हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड लेंस एंड इट्स टाइप। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला था कि आज हम स्टार्ट करेंगे लेंस फॉर्मूलाज। कि देखिए, आपने बेसिकली क्लास 10th में केवल फॉर्मूला पढ़ा था कि लेंस फॉर्मूला होता क्या है। बेसिकली आपने सिर्फ लेंस फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। बेसिकली यही चीज पढ़ी है ना आपने, फॉर्मूला तो वही पढ़ा ना। बेसिकली देखिए, फॉर्मूला जो आपने पढ़ रखा है वो पढ़ा है बेसिकली 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f पढ़ा हुआ है। बट बेसिकली आज हम क्या करने जा रहे हैं, इस फॉर्मूला की डेरिवेशन करेंगे। प्लस 2 में आप डेरिवेशन करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला जो है कहां से आया है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस हैविंग रियल इमेज। कन्वेक्स लेंस मतलब इस तरह का लेंस, आपको पता है कन्वेक्स लेंस होता है। बेसिकली इसकी रे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होती है ऑप्टिक्स में, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो कन्वेक्स लेंस आपको पता है रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो इसके दो पार्ट्स होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली रियल इमेज के लिए डेरिवेशन, कल हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल के लिए, और नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे कनकेव। बट कनकेव ऐसे बेसिकली इजी होता है। अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। मान लीजिए ये कोई कन्वेक्स लेंस है, बोथ एंड्स आर थिकर, मतलब दोनों एंड, इस तरफ का एंड भी इस तरफ का एंड भी उभरा हुआ हो, उसको कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। आपको पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है रियल इमेज कब बनती है, जब आप इस ऑब्जेक्ट ए बी को सेंटर और पोल से दूर जब रखते हैं, मतलब कहीं सेंटर से पीछे जाकर जब रखते हैं, आप बहुत दूर रखते हैं, तो आपकी रियल इमेज बनती है। मतलब इन्वर्टेड उल्टी इमेज जो है आपको दिखती है, रियल इमेज बनती है। अगर आप पास में रखें तो वर्चुअल बन जाती है। उसके लिए हम कल पढ़ेंगे कि बहुत पीछे जाकर बनती है इमेज उसकी। तो देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए बी है, जैसे ही यहां से रे आई, यहां पर जैसे ही सेंटर पर पहुंची, लेंस का कोई ना कोई सेंटर होगा, लेंस का कोई सेंटर होगा सी, जैसे ही यहां पहुंचेगी यहां से रे रिफ्रैक्ट कर जाएगी। आपको पता है कन्वेक्स लेंस में कहां पर होती है, कन्वर्ज करता है लाइट को, तो कहां पर कन्वर्ज करेगा, फोकस से होते हुए लाइट सीधी चली जाती है, फोकस से रे चली जाती है। और आपको एक रूल और भी पता है कि अगर हम ए से और रे छोड़ेंगे, दूसरी रे ए क्या होती है, सेंटर से सीधी निकल जाती है, ना बिना रिफ्रैक्ट हुए सेंटर से सीधी निकल जाती है। और यही सेंटर से निकली हुई रे आपकी, और जो ऊपर से रे आई है, ये यहां पर ज्वाइन हो जाती है। जिस पॉइंट पर ये ज्वाइन हो गई, कंबाइन हो गई, कन्वर्ज हो गई, एक पॉइंट पर मीट कर गई, वही आपकी इमेज बन जाती है, दैट इज ए डैश बी डैश। आपको पता है, मैं बेसिकली और साइन कन्वेंशंस जो आपके लेंस के लिए होते हैं वो भी आपको पता होगा कि पोल से ना मेजर करके लेंस के सेंटर से सारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से मेजर करेंगे तो ये क्या कर रहा है, रे के अगेंस्ट आ रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को आ रहा है। तो यहां होगा बेसिकली आपका -u। इमेज डिस्टेंस अगर देखें बी डैश तक, सी से बी डैश तक, तो ये +v होगा। क्यों +v होगा, क्योंकि ये रे के साथ साथ आगे की तरफ मेजर किया जा रहा है। अब फोकल लेंथ, आप सोच रहे होंगे फोकल लेंथ इस तरफ है, नहीं, जिस तरफ इमेज बनेगी उस तरफ की फोकल लेंथ को हम काउंट करेंगे। तो फोकल लेंथ बेसिकली आपकी ऑल्सो पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज अगेन अलोंग दी रेस आप मेजर कर रहे हैं। तो आइए डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं, पूरी ज्योमेट्री लगेगी बेटा। तो चलिए बेसिकली हम डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इसमें ट्राइंगल्स देखना। देखिए, आपको दो ट्राइंगल्स दिख रही होंगी, एक ये ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरी दिख रही होगी आपको ए डैश बी डैश सी। अब देखिए, यहां पर हम बनाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस,
और यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, मैंने ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। और यहां पर जो है आपकी इमेज है ए डैश बी डैश, यहां कहीं पर इसका सेंटर है, यहां कहीं पर इसका सेंटर सी है, और एक रे इस तरह बन रही है और ज्वाइन हो रही है। तो आप देख रहे होंगे ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, यहां भी नजर मारिए ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश, ये मैंने यहां बता दिया आपको। अब बेसिकली दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। व्हाई दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, चलिए देखते हैं। बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल, बी डैश पॉइंट पर भी 90 डिग्री का एंगल, और ये दोनों एंगल भी सेम है। दिस इज फर्स्ट एंगल, दिस इज सेकंड एंगल। व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द सेम, बिकॉज दीज आर दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मैथ में पढ़ा हुआ है। अब यहां पर देखते हैं, दिस वन दैट इज, इसको मैं थर्ड एंगल बोलता हूं, इसको फोर्थ एंगल बोलता हूं। तो थर्ड एंड फोर्थ एंगल आर आल्सो सेम। व्हाई दीज आर सेम, बिकॉज दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ए बी, इनकी साइड्स भी सिमिलर होंगी, इनकी साइड्स की रेशियो सिमिलर होंगी। तो पहले परपेंडिकुलर देखा जाता है, एक साइड परपेंडिकुलर और दूसरी साइड उसका बेस रखा जाता है। इस तरह से आपको सिमिलर, सो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड सी आर सिमिलर। आपको सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी आती है, तो ये कौन सी सिमिलैरिटी बनी, एंगल 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 प्रॉपर्टी जो है ट्राइंगल की, इसी कारण ये सिमिलर हुआ। दिस इज ए प्रॉपर्टी, आपने मैथ्स में पढ़ रखी है 10th और 9th में। तो बेसिकली दीज आर सिमिलर, सो ड्यू टू दैट रीजन आपको पता होगा कि हम किस तरह से इनको राइट करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स को। ए बी किसके पैरेलल है, ए डैश बी डैश के, तो अपॉन ए डैश बी डैश, एंड नेक्स्ट बी सी अपॉन बी डैश सी, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। उसी तरह से कुछ और ट्राइंगल्स आपको नजर आ रही होंगी, कुछ और ट्राइंगल्स नजर आ रही होंगी, दैट इज सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली देखो इस तरह से आपको नजर आ रही होगी ट्राइंगल्स, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, दिस इज दी सी, दिस इज दी एफ, दिस इज डी, यहां नजर मारिए डायग्राम पर, बी डैश एंड ए डैश। तो देखिए दीज आर vertically opposite angle 1 and 2, and this is 90 degree, and these are alternate interior angles. So due to that reason, this triangle CDF and triangle A dash B dash F also similar, ये भी similar होगी। जो मैंने आपको रीजन बता दिया, तो हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं CD upon A dash B dash is equal to CF upon B dash F are also equal। ये आपका क्राइटेरिया बना अगेन ए दैट इज एंगल 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 सिमिलर प्रॉपर्टी। तो हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर रखा है। अब देखिए CD इज पैरेलल टू AB। CD जब आपका AB के पैरेलल है तो क्यों ना हम CD को AB रख दे। अब आप सोच रहे होंगे हम क्यों रखे CD को AB, भाई इसलिए यहां भी AB है, अब इसमें भी हम ए बी डाल देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इनकी इक्वल हो जाएगी, कट हो जाएगी, तो बेसिकली अब बच जाएगी, इक्वल आ जाएगी आगे भी। तो ड्यू टू दैट रीजन CD हमने ए बी मान लिया, क्योंकि पैरेलल है, लाइन सेम होगी, तो इसको हमने दे दिया, रिप्लेस कर दिया आपका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैश एफ। तो दिस इज सेकंड इक्वेशन। इसको कोई इक्वेशन ए मान लीजिए कि हमने इक्वेशन ए को इस तरह से परिवर्तित कर दिया, सेकंड में इस तरह से वैल्यू पुट करके। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करने पर आपको पता है इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पहले ही कट हो चुकी है, सिमिलर है, तो बचता है BC अपॉन B डैश C इज इक्वल टू CF अपॉन B डैश F। देयर इज थर्ड इक्वेशन, हमने यहां पर थर्ड इक्वेशन दिया। अब हमें इनमें वैल्यू पुट करनी है, इनमें हमें वैल्यूज पुट करनी है बाय अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। आपको लेंस का पता है, तो देखिए बेसिकली सबसे पहले BC को दिखाते हैं। BC इज इक्वल टू माइनस यू, वाई टेकन एज माइनस यू, मैंने पहले भी बता दिया है कि ये लेफ्ट हैंड साइड को आपका आ रहा है, और ध्यान रहे ये माइनस ही होगा। क्यों? क्योंकि ये रे के अगेंस्ट मेजर किया जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को यू आ रहा है।
यू ऑलवेज नेगेटिव, यू नो दैट, यू हमेशा ही नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव नहीं होता। अब फिर माइनस यू आ गया। और नेक्स्ट देखें बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश सी इज द इमेज डिस्टेंस दैट इज टेकन एज प्लस वी। वाई बी टेकन प्लस वी? बिकॉज इट इज मेजर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रे ट्रेवलिंग। जिस तरफ रे ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं और राइट साइड, राइट हैंड साइड में आ रही है। तो सो दिस इज टेकन एज बी डैश सी डैश इज इक्वल टू, बी डैश सी इज इक्वल टू प्लस वी। एंड नेक्स्ट इज अ टिपिकलिटी, टिपिकल है CF, दिस इज सिंपल, प्लस V, दिस इज द फोकल लेंथ, फोकस इज दैट पॉइंट जहां पर वहां पर लाइट पड़ती है, और C से लेकर सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। प्लस F आएगा, क्यों प्लस F आया आप इसका रीजन भी जानते हैं, क्योंकि अलोंग द डिस्टेंस, अलोंग मेजरिंग द डायरेक्शन ऑफ रे। एंड नेक्स्ट दिक्कत है बेटा B डैश F की। यहां पर बच्चे फंसते हैं, यार B डैश F ये क्या है? तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो ना, बी डैश सी माइनस बी डैश सी माइनस सी एफ ले सकते हैं ना, इसकी तो वैल्यूज है हमारे पास। तो हमने लिखा बी डैश एफ इज इक्वल टू बी डैश सी माइनस सी एफ, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। जैसे ये आपकी है, ये बी डैश सी है और यहां पर बीच में एफ है, तो आप किस तरह लिखेंगे? बी डैश सी माइनस, आप लिख सकते हैं सी एफ, तब जाके आपका बच गया डिस्टेंस बी डैश एफ। तो आपका बी डैश सी क्या दिया हुआ है? बी डैश सी आपने बी डैश जो आपका C है वो आपने प्लस V है तो V भर दीजिए, माइनस का सिंबल बीच में है, CF प्लस F है तो आप V माइनस F लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज को आप इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, तो इक्वेशन थर्ड में पुट करने पर BC माइनस U अपॉन B डैश C प्लस V इज इक्वल टू CF की वैल्यू प्लस F अपॉन आपके पास B डैश F आ चुका है V माइनस F। अब इनको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस डिजिट्स देन यू गेट, ये v माइनस एफ इस तरफ चला गया, माइनस यू इंटू वी माइनस एस इज इक्वल टू, ये भी इस तरफ गया तो वी एफ बन गया। इक्वेशन 4 आपके पास आ गई है, दिस इज इक्वेशन 4। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इसमें बड़ा सिंपल है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल पूरी ज्योमेट्री है, एक बार डेरिवेशन समझ आ गई तो आ गई। तो बेसिकली इस स्टेप में हमें क्या मिलेगा? आपका माइनस यू वी मिला, और बीच में क्या है बेटा? सिंबल किस चीज का है? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो प्लस आ गया आपका वी एफ इज इक्वल टू आपका वी एफ बचा। फिफ्थ इक्वेशन। अब हमने क्या करना है? ये जो फिफ्थ इक्वेशन है इसको हमने करना है यूवीएफ से डिवाइड। किससे? डिवाइडिंग होल इक्वेशन फिफ्थ बाय यूवीएफ। यूवीएफ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, मतलब कि माइनस यूवी अपॉन यूवीएफ प्लस वीएफ अपॉन यूवीएफ इज इक्वल टू वीएफ अपॉन यूवीएफ। तो बेटा यूवी से यूवी गया, वीएफ से आपका वीएफ भी गया, वी। और यहां पर एक बात और ध्यान रहे, यहां पर आपके पास जो क्राइटेरिया आया हुआ है, बेसिकली दिस इज अ यू, है ना, ये यू है, सॉरी यहां पर मैंने वी लिख दिया, ये यू है, तो मैं बोलूं मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रही है। दिस इज द यू, क्योंकि यू के साथ मल्टीप्लाई है, सॉरी मैंने वी लिख दिया था यहां पर गलती से, यू एफ था यहां पर, ठीक है, यू एफ। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा? यूवीएफ था तो यू से यू गया, एफ से एफ गया, यहां पर वीएफ से वीएफ कट जाएगा, तो आपके पास बचता है माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू दी 1 अपॉन यू। बेसिकली यही बचेगा ना, कोई चेंज तो नहीं होगा इसमें, यही बचने वाला है। तो आपके पास सिमिलर क्या होगा? आप इसको इस तरफ ले जाइए फोकल लेंथ को, और वी को इसी साइड रहने दीजिए, 1 बाय वी। अब ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 बाय यू इज इक्वल टू, माइनस का ये इस तरफ जाएगा 1 बाय एफ, तो आपका प्लस 1 बाय एफ हो जाएगा।
तो दिस इज दी लेंस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने पढ़ा था। और करके आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको मॉडिफाई करके, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आप ध्यान रखें u ऑलवेज नेगेटिव। मिरर फार्मूला में प्लस होता था, यहाँ माइनस होता है, तो ये हमने आज प्रूव कर दिया। 10th में फार्मूला पढ़ा था, इसको हमने आज जो है प्रूव कर लिया है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको याद होना चाहिए। समटाइम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सो गाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।